नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल मंगल होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी लोग अपने गुरुजनों का आदेश माना करिए और कृपया उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आज की डेट में हम जो भी कर रहे हैं उसमें गुरुजन गुरुजन आपके बड़े भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं। जो भी जिससे भी आप सीख रहे हैं वो सब आपके लिए एक गुरुजन की तरह ही काम करते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जीवन के इस दौड़ में जितने ज़्यादा गुरुजन आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा और जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा आपको बढ़ने को भी मिलता रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अपने इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में पूरे दिन आज क्या हुआ और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। किसी कारणवश मैं पिछले 2 बार से अपने बैंक निफ्टी निफ्टी 2 दिन से बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस को नहीं डाल पा रहा था। कुछ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से सॉरी मैं अपने वीडियोज़ में नहीं आ पाया। तो आज क्योंकि कल बैंक निफ्टी की पहली एक्सपायरी है जो वेडनेसडे को होने वाली है। तो और आप लोगों को पता होगा कि ये अब ऐसा हो गया है कि सेबी ने ऐसे रूल्स डाल दिए कि पूरा हफ्ता ही एक्सपायरी एक्सपायरी खेलिए, आप मिड कैप एक्सपायरी खेलिए, सेंसेक्स एक्सपायरी खेलिए, बैंक निफ्टी खेलिए, निफ्टी खेलिए, फिन निफ्टी खेलिए। तो बहुत ही आप समझो, आपको पैसे को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करना है। कोशिश ये करनी है कि बहुत ही नॉइज़ी काइंड ऑफ मार्केट में अपने ट्रेड्स को अवॉइड करिए। जैसा कि आज आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ी मार्केट था आज। इस तरीके का मार्केट्स में ट्रेड करने में, इस तरीके का जो मार्केट आप देख रहे हो ट्रेड करने में समझ में भी आता है। ठीक है, इस तरीके के मार्केट में ट्रेड करने में समझ में आता है, वन डायरेक्शनल ट्रेड करने में समझ में आता है। ठीक है, लेकिन आप नॉइज़ी मार्केट, आप बहुत ही नॉइज़ी मार्केट जैसा कि ये था, ये नॉइज़ी मार्केट है, ये नॉइज़ी मार्केट, इन तरीके के मार्केट्स में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बीइंग एन ऑप्शन बायर कि आपके पैसे लॉस होंगे और आपको हो सकता है किसी दिन बड़ा लॉस भी हो जाए। तो ये थोड़ा सा देख के समझना है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी फॉर फ्यू डेज, दैट्स ऑल ओके। यू आर नॉट, यू थिंक दिस टू बी अ बिजनेस, और उसको अगर आप समझो तो कभी कभी पैसे नहीं भी बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इम्पोर्टेंट है कि आप पैसे बचा के रखे हो, सही समय आने पे आप उन पैसे को आगे बढ़ा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आज पूरे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे और सिंपली यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी कर क्या रहा है। मैं ये 1 घंटे के चार्ट पे हूँ। इसको आप पहले मैं एक बार 1 दिन के चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो देखो, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पहले भी ये चीज़ समझाई थी कि हमने कुछ लेवल्स की बात करी थी। और अगर मैं उन लेवल को क्लियरली आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो रेंज थी ना, ये ये था आपका लो 19,300। मैंने बोला था कि अगर वो ब्रेक कर देता है, जो कि बार बार कोशिश करी पर ब्रेक नहीं कर पाया। और ये एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये सॉरी, एक ट्रेंड लाइन में बनाना चाहता हूँ यहाँ पे एल चैनल की। ठीक है, ये आप एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, करेक्ट। ये एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे थे। और मैंने इसके बारे में अपने बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस में कुछ दिन पहले बोला था कि इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल चल रहा था। ठीक है, और लगातार लोग बोल रहे थे कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बनाया था इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे थोड़ा सा हम अपने चैनल को और सही कर लेते हैं। ये है चैनल हमारा। ठीक है, यहाँ पे जब उसने दोबारा बॉटम बनाने की कोशिश करी, ये जो चैनल था, ठीक है, आप थोड़ा सा समझना। और एक ये, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने वापस से एक ग्रीन कैंडल बनाई थी ना, ये कैंडल बनाई है, तो इसके बाद आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, डेली पैटर्न पे कैसे पिन बार कैंडल बनी है। और उसके बाद आप देखो क्या हो रहा है। उसके बाद आप देखो फिर से मार्केट उस कैंडल के ऊपर निकल चुका है, मतलब इसके हाई को तोड़ चुका है। ठीक है, अब मार्केट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक ये है, आप दूसरा देखोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक ये लेवल है आपका 19,600, ये।
एक बीच में 650 का है, और मोटा मोटा उसके बाद मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आपका ये है। ठीक है, तो आप देखो इस चैनल को अगर आप नापोगे ना कि इसका ब्रेकआउट है तो ये चैनल कितना बड़ा होना चाहिए, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसको आप एंड टू डाउन से बॉटम का यहाँ के आप जोड़ोगे तो ये लगभग आ रहा है आपका 20,750 का चैनल। ठीक है, मतलब ये टारगेट्स मिल रहे हैं इस चैनल के ब्रेकआउट पे। ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझते जाओ। मैं ये आपको बड़े पैटर्न पे पोजिशनल ट्रेड्स अगर आपको लेनी है तो इसमें आप ले सकते हो, और आप मंथली एक्सपायरी खेल सकते हो, या फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड अपनी देख सकते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब लोगों को लग रहा होता है कि ये मार्केट टूट जाएगा, तो मार्केट ने तो अपने आप को रोका। कई बार मार्केट ने कोशिश करी लोअर बॉयल, लेकिन आप यहाँ पे कुछ अगर समझ पा रहे हो, ये मार्केट ने पहली बार अपना, ये पहला बार हो रहा है कि मार्केट अपने डे हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है। मतलब इस, आप देखो ट्रैक क्या हो रहा है, पैटर्न चेंजेस हो जाएंगे अगर ये इसके ऊपर चला जाता है और कैंडल क्लोज कर देता है। ये पॉइंट है आपका 19580। अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल्स आप पकड़ के चल सकते हो। आज मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रेंज में फंसा था, क्योंकि देखो मार्केट के पास कोई भी ट्रिगर नहीं है एज सच। ट्रिगर मतलब ये हुआ कि मार्केट को मूव करने के लिए, इंडियन मार्केट को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूएस चाइना के। चाइना का तो अपना अलग ही खेल चल रहा है। अगर हम हैंसन की बात करते हैं तो उसमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि चाइना ज़बरदस्ती का वो पैकेज वगैरह उन्होंने निकाल के ना, वो ज़बरदस्ती का अपना उनका सिस्टम चल रहा है। ऐसा कुछ खास वो कर नहीं रहे उसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे अगर मैं एक बार चाइना का दिखाता हूँ, हैंगसेन इंडेक्स देखिए आप। ये देखिए डेली पैटर्न पे लगातार बस भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। और मैं पहले वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि वो 10-12-13% गिर चुका है, और अब ये ऑलमोस्ट 7-7.5% रिकवर हो चुका है। तो ये चाइना कहीं ना कहीं अपने मार्केट को बचाने के लिए, स्टॉक मार्केट्स को बचाने के लिए ये गेम कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस क्रिएट हो चुकी थी मार्केट क्राइसिस को लेकर, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, उसके उसके बदौले उन्होंने वहाँ पे अपने पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूशन, और जो भी वहाँ पे पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन के चाइना के बारे में आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं, उसमें बेसिकली ये है कि वो कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस होते थे तो वो लोग उनको कुछ अमाउंट ऑफ मनी एज अ फ्री पैकेज बेनिफिट उनको देते थे, जो इस बार उन्होंने देने को मना कर दिया था। पर उसकी वजह से इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ था कि चाइना ने वापस से स्टॉक मार्केट क्राइसिस को देखते हुए पिछले 2 हफ्ते के 10 दिन में जो मार्केट गिरा था, उन्होंने वापस से ये बेनिफिट पैकेज रिलीफ बेनिफिट्स अनाउंस कर दिए थे, और उसकी वजह से ही ये रिकवरी दिख रही है। फिलहाल यूएस में कुछ ऐसा बड़ा न्यूज़ नहीं है। ग्लोबल डेटा आया था, जॉब डेटा आया था यूएस का पिछले वीक, उसके बाद से कुछ खास डेटा अभी कुछ एज सच बना नहीं है। तो इस वजह से बहुत ही मुश्किल हो रहा है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इंडिया विक्स को बहुत ही क्लोजली वॉच करिए। क्योंकि इंडिया विक्स, आप समझो क्या है कि इंडिया विक्स आपका वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, करेक्ट। आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स को इतनी आराम से नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस समय मार्केट आपको एज ए ऑप्शन बैक कमाने का मौका नहीं दे रहा है। आप देखो कहाँ चल रहा है इंडिया विक्स, लोएस्ट टाइम फ्रेम। मतलब आप डेली कैंडल पे देखोगे अगर इंडिया विक्स को, तो आप देखोगे यहाँ पे कि एकदम नीचे 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 चल रहा है। ठीक है, एकदम ही नीचे चला गया है, और ये बिल्कुल ही एक ऐसे चैनल में चल रहा है, बिल्कुल ही। आप ये जो जोन है इसका, ये देखिए आप इसको क्या बोलोगे, ये देखो ये कितना पतला सा जोन है, एकदम नीचे स्तर पे चलता चला जा रहा है। आपको इसमें कुछ भी कमाने को, वोलेटिलिटी इनका जितना ज़्यादा लो होगा, आपकी हाईली वोलेटाइल, हाईली नॉइजी मार्केट आपको मिलेगी उतने दिन। और आपको विक्स को चलाना पड़ेगा। विक्स एटलीस्ट आप यहाँ पे देखोगे, एटलीस्ट ये 13-13 के ऊपर जब भी जाएगा ना, 12-13 के ऊपर, तो थोड़ा आपको मिलेगा। 15 के ऊपर तो आपको अच्छा टनटनाता हुआ मूव मार्केट में मिलता शुरू हो जाएगा। ये सब हाइयर लेवल्स हैं आपके। मतलब इस समय मार्केट जो है एक ट्रेंडिंग, मतलब मार्केट आपको पहले भी मैंने अपने वीडियो से बताया है कि वॉलेटाइल इंडेक्स आपका बढ़ेगा तो मार्केट में बेरिशनेस, मतलब मार्केट में करेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। तो आप अभी फिलहाल ये देखो, जब भी मार्केट देखो आप कितना ऊंचा था, यहाँ पे था, तो आप इस समय चेक करोगे 2022 मार्केट में लगातार करेक्शंस हो रहे थे, बहुत तेजी से मार्केट में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, बहुत सारे लोग शॉर्ट कर रहे थे, फ्यूचर्स में शॉर्टिंग हो रही थी, एफआईआई शॉर्ट कर रहे थे। और अभी फिलहाल आप देखो क्या हो रहा है। अभी आप फिलहाल देखो मार्केट एकदम लोअर साइड में, तो बहुत ही नॉइजी चल रहा है। अगर मार्केट 12-13, मतलब एटलीस्ट 12 से 15 की रेंज में रहेगा तो भी कुछ होता है कि चलो कुछ कुछ मिल रहा है प्रीमियम्स के अंदर। लेकिन जब इस तरीके का इंडेक्स चल रहा होगा ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है एज ऑप्शन बैग।
तो आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आप अगर ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने आए हो और आप यहाँ पे कुछ नहीं सिर्फ पैसे लूज़ करोगे। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा था कि क्या मैंने आपको बताया था, क्या मेरे टारगेट्स हैं। और मैं अगर आपको एक यहाँ पे चीज़ फिबोनाची ट्रेंड बेस के हिसाब से दिखाता हूँ, तो यहाँ से जो रॉकेट निकला है, अगर आप इसको नापोगे एज अ ट्रेंड, तो ये आपको एक चीज़ और पता चलेगी कि मार्केट जो है, अगला टारगेट आपको लगभग यहाँ का मिल सकता है इसके थ्रू भी। और लास्ट टारगेट ये है जो चैनल का ब्रेकआउट पूरा बताया। तो ये फिबोनाची का ये ट्रेंड था, मैंने यहाँ से यहाँ के स्विंग को नापा है और यहाँ पे इसको 1.6 आप एक टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। 20,041 का पहला, 300 का दूसरा, और 700 800 के आसपास तीसरा जो चैनल का टारगेट आ रहा है ब्रेकआउट का। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनके हिसाब से कंफर्मेशन था। अब इस ट्रेड में घुसने के लिए क्या था कि सबसे पहले आपको इसका ब्रेकआउट चाहिए था, जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी 31 अगस्त को, बढ़िया अच्छी कैंडल बनी। उसके बाद फिर इस चैनल को ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन कर लिया गया, नीचे नहीं गिरा, फिर ब्रेकआउट हुआ। आज भी आप देखोगे ये डेली पैटर्न में, अगर आप देखोगे निफ्टी को, 5 सितंबर है, ठीक है, ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ और फिर आज सस्टेन करके ले गया अपने आप को। ऐसा नहीं हुआ है कि उसने रेड कैंडल, रिजेक्शन कैंडल या इस तरीके की कोई कैंडल आपके पास बना दी हो, ठीक है, या इस तरीके के। तो ठीक चल रहा है, तो लेट्स सी कि अब क्या होता है। तो हाईएस्ट चांसेस है, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक आपको डब्लू पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर रीटेस्ट करता है और ऊपर चला जाएगा तो ये टारगेट्स आपको मिलते हुए मिल सकते हैं। तो खैर, ये मेरे खुद के एनालिसिस हैं, ये मैं शायद आपको, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे होंगे। सब यही बोल रहे होंगे मार्केट में बेरिशनेस है, मार्केट में गिर सकता है, बड़ा फॉल आ सकता है। मैंने इसको रिगार्डिंग एक अपना यूट्यूब वीडियो भी डाल रखा है, जिसको आप जाके सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट के अंदर। मार्केट अपडेट्स करके एक चैनल है, प्लेलिस्ट हमारा बना है, उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप समझो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप मार्केट को एज पर ट्रेंड ट्रीट करो, यू डोंट हैव टू बी बायस्ड। अगर आपको लग रहा है कि ये मार्केट जब गिर रहा था तो गिर रहा था, अब मार्केट अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट बायस्ड, आप एक सपोर्ट ले चुका है, उसने अपने आप को इस सपोर्ट्स को बार बार बचाने की कोशिश, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, आप मिड कैप स्मॉल कैप ऑल टाइम हाईस पे ही चल रहे हैं, ठीक है। बस आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वीक है, आईटी स्ट्रांगली बुलिश होता जा रहा है। आप देखो आज भी 200 पॉइंट्स के ऊपर चला गया था। तो आईटी सपोर्ट कर रहा है, बैंकिंग की वजह से निफ्टी थोड़ा वीक हो रहा है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा वीक परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसको थोड़ा सा अगर हमें सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो वो आप ये समझो कि बैंकिंग और लार्ज कैप इंडेक्स, अगर लार्ज कैप सेक्टर्स हमारे इन जो स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे जिस दिन, तो आप निफ्टी को 20,000 के ऊपर देखना शुरू कर लेना। और ऐसा मेरे को नहीं लगता, आई एम वेरी कीन एंड वेरी पॉजिटिवली होपिंग कि निफ्टी मे बी इस मंथ एंड तक आपको 20,000 के आसपास दिखना शुरू हो जाए। तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा पॉइंट मूवमेंट नहीं है। मैंने अपने एनालिसिस शेयर किए हैं, और आपको क्या करना है, आपको हमें तो ट्रेंड पे काम करना है, करेक्ट। अगर वो कभी भी इसने लो को ब्रेक करता है, 522 के लो के 25 के लो को ब्रेक करता है, तो हमें नीचे के लिए प्ले करना है। पहला टारगेट आपको पता है आपका होगा 436 के आसपास। मैं आपके लिए लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, बहुत ईजी है। आप बहुत ही ईजी तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे प्लान करके ये है, आप समझो, अगर मार्केट, ये हाइयर लेवल था आज का, और ये डे लो था। डे लो और डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मार्क कर दिया। इस रेंज में खुल गया, अगेन अवॉइड ट्रेडिंग, विक्स को देख लीजिएगा, अगेन अवॉइड ट्रेडिंग। अगर रेंज में खुल गया, यू हैव टू अवॉइड द ट्रेड्स। वो कोशिश करेगा, आप जिधर देखिएगा, जिधर का प्राइस एक्शन बनता है, मान लीजिए वो नीचे खुलता है थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे खुल के, और नीचे की तरफ प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ प्राइस जो है वो तोड़ता है, तो आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। छोटे छोटे 50-50 पॉइंट के टारगेट, पहला 450 480 के आसपास, और फिर नीचे आ सकते हो। तो आप देख सकते हो उस हिसाब से। मैं अभी आपको लेवल्स क्लियरली बता दूंगा, लेकिन मैं बस इतना समझा रहा था कि कैसे आपको प्लान करना है। इस रेंज में खुल जाता है जिस रेंज में आज मार्केट फंसा था, क्योंकि मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है जिससे कि मार्केट में कोई मूव हो सके। इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है यूएस चाइना मार्केट्स के ऊपर। यूरोपियन मार्केट्स ऑब्वियसली 12-1 बजे के आसपास आपके खुलेंगे, तो उस समय थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, जो था कि आज भी देखने को मिला। मार्केट डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद से वो उसने लगातार रिकवरी करना शुरू करी, ठीक है। उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यूएस मार्केट्स में कोई ट्रिगर मिल जाए, या इंडियन मार्केट्स को लेकर कोई ट्रिगर मिल जाए। कुछ खास ट्रिगर्स नहीं मिल रहे हैं अभी फिलहाल। तो बस एक छोटा सा अपडेट देना चाहूँगा कि इंडिया को एज अ कंट्री जो न्यू नाम दिया जा रहा है वो है भारत।
कोई हमारे लिए नया नाम नहीं है, बट इट इज़ बीन प्लान्ड। और ये एक छोटा सा अपडेट मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का नाम अब बेसिकली इंडिया को एज अ भारत डिनोट डिनोट किया जाना लगेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो दिस इज वेरी गुड हेल्दी फैक्टर फॉर इंडियंस। बहुत सारे लोग इस पे प्रोपेगेंडा एंड इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट रिलीजन्स के, बट वी हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। और हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि ये एक ये एक पार्लियामेंट्री डिसीजंस हैं कि ये किसी पार्टी फोकस डिसीजंस है, ये क्लियरली अभी पता चल जाएंगे। फिलहाल ये अपडेट था तो मैंने आपको एक बता दिया। तो इस रेंज में अवॉइड करना है। गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है मार्केट, मैं आपको लेवल बता दे रहा हूँ। गैप अप खुलता है तो इस लेवल को आपको ध्यान में रखना है। ये जो लेवल है मार्केट को आपको ध्यान में रखना है अगला, विच इज़ दिस वन, करेक्ट। और इसको भी पकड़ लो आप मोटा मोटा, ये लेवल आप निफ्टी के अंदर 680। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से 40-50 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ समझो आप। अगर मैं इसी कैंडल को, अब देखो होगा क्या, सिंपल सी बात समझो। जो ये लोग ऊपर बैठे हुए हैं 19,550 वाले जो कॉल राइटर्स होंगे, या 19,550 वाले पुट राइटर होंगे, 19,500 वाले कॉल राइटर्स भी होंगे, 19,500 वाले पुट राइटर भी होंगे। अब होना क्या, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो सबसे पहले कौन डरने वाले हैं, आप समझो बात को। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो होगा क्या, जो लोग 19,500 की पुट को शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वीकली एक्सपायरी के लिए फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होगा। वो लोग प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे और वापस इस जगह पे आकर रुकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मार्केट ने अगर इसके लेवल को होल्ड कर लिया, इस डे हाई के ऊपर होल्ड कर लिया, तो मार्केट वापस से ऊपर के लिए जा सकता है। आप मेरी बात को समझिएगा। मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जो 19,500 के कॉल राइटर्स, 550 के कॉल राइटर हैं, वो बहुत तेज़ी से पैनिक होंगे और वो मार्केट 19,650 680 के लेवल्स को टच कर सकता है। और जो 500 वाले पुट राइटर्स हैं, जो यहाँ पे पुट राइटिंग करके बैठे होंगे, जिनके पैसे बन रहे होंगे, आज भी उन्होंने मार्केट को नीचे नहीं करने दिया, उनके पैसे बन रहे होंगे, तो 500 550 वाले जो पुट राइटर्स होंगे, वो अपना कहीं ना कहीं इस लेवल्स पे आके प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। और मार्केट वापस से अगर इसी लेवल पे आ जाता है, इस लेवल पे 588-90 के आसपास मिलता है और इस लेवल को होल्ड कर लेता है, आपको किसी भी तरीके से पिन बार टाइप कैंडल बनती दिखती है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ आज आपको कैसे ही। अगर आपको किसी भी तरीके की इस तरीके की पिन बार कैंडल बनती हुई दिखती है, इस तरीके की पिन बार कैंडल देख रहे हैं आप बनते हुए दिखती है, तो वहाँ से आप वापस से ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब समझो नीचे खुल जाता है गैप डाउन, इस लेवल के 19,525 के नीचे खुल जाता है, तो क्या होगा, 19,550 वाले क्या करेंगे, पैनिक करेंगे। कौन पैनिक करेगा, 19,550 के जो पुट राइटर्स हैं वो पैनिक करना शुरू करेंगे, करेक्ट। वो चाहते थे मार्केट ऊपर जाए, लेकिन अगर 500 के नीचे जाएगा तो 19,550 वाले पैनिक करेंगे। और 500 के नीचे थोड़ी देर भी समय बिताने लगा और वो 10-20 रुपये प्रीमियम नीचे आने लगा, तो 19,500 रुपये वाले 19,500 वाले भी पैनिक करना शुरू कर जाएंगे और मार्केट में आपको एक स्विफ्ट फॉल मिल सकता है 19,450 तक और 19,400 तक, 425-30 तक। तो ये आपको देख के रखना है। लेकिन होगा क्या, अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है और मार्केट सस्टेन कर लेता है, तो वो आपको नीचे 430 तक ले आके दिखा सकता है। लेकिन अगर आपको इस जगह पे कोई पिन बार कैंडल मिल सकती है, हैमर कैंडल मिल जाती है, तो आप ऊपर की तरफ ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। मेरा एज अ मूड यही चल रहा है कि मार्केट अगर इस रेंज में खुल जाएगी तो आपको वेट करना है, वेट एंड वॉच वाला है। गैप अप खुलती है तो आपको वेट करना है, प्रॉफिट बुकिंग होगी। हायर लेवल्स डे कल आज के डे हाई के ऊपर सस्टेन करती है तो आपको ऊपर की ट्रेड प्लान करनी है। नीचे के लिए फिर आपके लेवल ओपन हो जाएंगे 520, 500, 500 टूटता है तो फिर 450 और 400 के लेवल। और गैप डाउन होता है, मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है और इसके नीचे गैप डाउन हो जाती है, ठीक है, ये क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग है 19,574 के आसपास, ठीक है, और वो क्लोजिंग गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए इसी रेंज में खुल जाता है, आपको अगेन वेट करना है क्योंकि बाउंस हो सकता है ऊपर से। फिर यही सेम किस तरीके से आज मार्केट नॉइजी था, उसी तरीके से आपको अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए मार्केट 500 के नीचे खुल जाती है, तो ऑब्वियसली आपको पता है 550 वाले पुट राइटर, 500 वाले पुट राइटर्स पैनिक हो जाएंगे और शार्प सेलिंग आ सकती है। 450 का पहला लेवल मैंने बताया, 450 का पहला, आप 470-80, फिर दूसरा 430 के आसपास के तक मार्केट आ सकती है। और इस समय आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके नीचे फर्दर अगर मार्केट होल्ड करता है तो आपको फर्दर सेलिंग मिल सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था निफ्टी में जो मैंने आपको बता दिया है।
आप ट्रेंड्स को फॉलो करिएगा। आप अगर 1 घंटे के चार्ट पे जाओगे ना, तो आपको चार्ट पैटर्न्स बहुत क्लियरली मिलने शुरू हो जाएँगे। आप देखो मार्केट बिल्कुल रेंज में चल रहा था, मैंने चैनल बना रखा है, ठीक है? और ये चैनल चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, चलता चला आ रहा है, मार्केट जा रहा था, जब-जब नीचे जाए ऊपर जाए, नीचे जाने की कोशिश करे ऊपर जाए। और ये एक स्ट्रॉन्ग आपका ज़ोन था, जहाँ पे बार-बार मार्केट रुक के ऊपर जाता था, मार्केट रुक के ऊपर जाता था। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको सिंपली इतना बताया था कि यहाँ पे आपको जस्ट अ मोमेंट, ये ना ये जो स्टाइल है ना बहुत गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ मैंने एक प्लान बता रखा था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट में, जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था। और आप देखोगे उसके बाद से मार्केट ने लगातार चैनल को तोड़ा है। आप मेरी वीडियोस में जाके देखना, वीडियोस मैंने बोला था ये रीटेस्टिंग हो सकती है, जितनी रेड कैंडल बना उसके बाद से ये लगातार ऊपर ही जा रहा है, फिर स्विंग बनाया है। तो अल्टीमेटली आप देखो, जो लोग यहाँ पे खरीद के बैठे थे, पुट राइटिंग करके बैठे हैं, 1900-200 वाले, वो कमा रहे हैं। फिर ये 300-400 पे धीरे धीरे आप देखोगे, 19 300 400 500 सब पे अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। कल से अच्छी पुट राइटिंग्स हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में लोग सपोर्ट डेवलप करते चले जा रहे हैं। और किसी भी तरीके से अगर ये लेवल आपका ब्रीच हो जाता है मार्केट में ना, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट है 643 का लेवल, तो आप समझना मार्केट में एक ट्रेंड कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है? और 1 घंटे में अगर आप देखोगे आपको, तो 1 घंटे में एक डब्लू, ये एक छोटा डब्लू है, ठीक है? 2 डब्लू बन रहे हैं, इनफैक्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक ये छोटा डब्लू बन रहा है, डबल बॉटम था, करेक्ट, जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट था, रीटेस्ट, और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? इसके टारगेट्स कहाँ तक बनते हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। इसके टारगेट बन रहे हैं 19,690 के आसपास, ठीक है? और अगर मार्केट यहाँ पहुँच जाता तो एक और डब्लू है जिसको आप ट्रिपल बॉटम की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? ये देखो, वन, टू, ये सेकंड बॉटम, ये थर्ड बॉटम, और ये मतलब इस लेवल के ऊपर निफ्टी बहुत डेंजरस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। और यहाँ से अगर आप टारगेट देखोगे तो डायरेक्टली 20,000 के आसपास चला जाएगा। आप देखो 19,950। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अपने पास दो तीन कंफर्मेशन है कि निफ्टी बुलिश हो सकती है यहाँ पे। सबसे पहले पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट है, रीटेस्टिंग है, चल रहा है, जब तक हमारे स्टॉप लॉसेस नहीं कटते हैं हम ट्रेड में होल्ड कर सकते हैं। तीसरी चीज़, नीचे सपोर्ट स्ट्रांगली कॉल राइटिंग पुट राइटिंग्स बढ़ती चली जा रही हैं। तीसरा चीज़, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स भी हमने चेक करके बताए थे, तो ऊपर 20,700 20,300 के आसपास का टारगेट आ रहा था। और इस पैरेलल चैनल के ब्रेकआउट के टारगेट 20,200, ये 276 फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से, और 750 के आसपास का टारगेट इस चैनल के ब्रेकआउट का टारगेट बन रहा है। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो कंफर्म हो रही है, और मार्केट को एक सिग्नल्स चाहिए, मार्केट को ट्रिगर चाहिए, तभी वो मूव करता है। तो इस तरीके के मूवमेंट्स के लिए ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर मिल जाएगा तो मार्केट जा सकता है। आप याद रखना, मार्केट ट्रिपल बॉटम बना सकता है, क्या बना चुका है। ये कंफर्म कब होगा कि ये ट्रिपल बॉटम बना दिया था एक्चुअली, ये कंफर्म तभी होगा जब मार्केट इस वाले जैसे जोन को निकाला है, मार्केट बुलिश हो गया, जैसे ही वो इस वाले जोन को निकालेगा, ये जो लेवल है मैंने आपको बता दिया, 580 टू 600, ये बहुत तेज शार्प मूव देगा। क्योंकि क्या होगा कि जो 19,500 वाले थे, 550 वाले हैं, 500 वाले हैं, सारे कॉल राइटर ना फंस जाएंगे। और ये जब फंसेंगे तो एक शार्प मूव होगा, और वो आपको सीधे 19,800 तक, पहले आपको लेके जाएगा सीधे 19,670, 680, 700 तक, और फिर एक हो सकता है वो गैप फिल करने उसी दिन सेम डे आ सकता है 725 तक। तो ये एक शार्प मूव आपको मिल सकता है अगर निफ्टी एनी टाइम 19,600 को क्लोज करके 15 मिनट की कैंडल बनाता है। तो आई होप आपको ये निफ्टी का एनालिसिस बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही क्रिस्प तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है भाइयों। और मैं एनालिसिस लोगों की देखता भी हूँ, समझने की कोशिश भी करता हूँ, क्योंकि हम लोग बोला ना कि जितना हो सके मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं भी लर्नर हूँ, और कोशिश करता हूँ जो मैं सीख रहा हूँ अपने लोगों के साथ सिखा सकूँ। तो ये मेरे एनालिसिस थे जिसमें अभी तक मैं सही साबित होता जा रहा हूँ। और आप लोगों का प्यार और बना रहेगा तो मुझे लगता है कि मार्केट को आने वाले वीक में ही, हो सकता है वीक या नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, और मोस्टली विद इन सितंबर हम हो सकता है 20,000 के आसपास मार्केट को, 20,000 20,000 के ऊपर भी देख सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम फिर अगेन वही काम करते हैं, हम डेली पैटर्न पे जाएंगे, एक डेली कैंडल्स में जाते हैं, और आपको फिर वही चीज़ देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी वीक है। आप निफ्टी को आपने देखा,
करेक्ट। निफ्टी को आपने देखा और अब आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, दोनों में आपको खुद ही दिख रहा होगा कि वीकनेस इज मोर शोकेस्ड इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में वीकनेस बहुत ज़्यादा दिख रही है, और ये एक्चुअली एक इसी की वजह से थोड़ा ना, जो निफ्टी एक्चुअली निकलना चाह रहा है, बट समहाउ ड्यू टू फाइनेंशियल निफ्टी एंड बैंक निफ्टीज ना, ये चल नहीं पा रहा। ऑटो में तो ऑटो वोटो थोड़ा सा, थोड़ा ना सेक्टर्स वीक हो गए हैं। निफ्टी को आईटी बेसिकली बचा रहा है, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक हो रहा है, ऑटो में थोड़ा सा वीकनेस है। तो इस वजह से निफ्टी चाह के भी ना निकल नहीं पा रहा है, बिकॉज निफ्टी को चलने के लिए बैंक निफ्टी, रिलायंस, करेक्ट, आईटी में इन्फोसिस ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो कि वो गिर नहीं रहा है। जहाँ से खुल रहा है डेली अपने डेलों को तोड़ नहीं रहा है, वो वापस से रिकवरी आ जाती है। तो ये शो करता है कि निफ्टी इज trying to go upwards, but somehow due to weakness in some sectors, the Nifty is not able to sustain that particular day high which is creating, which Nifty is creating. तो अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे अलग ही कैंडल फॉर्मेट चल रहा है, करेक्ट। बैंक निफ्टी में आप देखोगे अलग ही कैंडल फॉर्मेट चल रहा है, और इसमें एक मैं अलग पैटर्न बना रहा हूँ। देखिए, अब ये दो अलग चीज़ें हैं जो हमारी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, करेक्ट, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि ये हम लोग का एक हेड एंड शोल्डर है, इसके नीचे बड़ा फॉल है, करेक्ट। बस मार्केट ने इस चीज़ को ब्रेक नहीं करने दिया, एंड मार्केट ने यहाँ से वापस से रिबाउंड किया, और ये वापस से ऊपर जाने की, जिस दिन मार्केट ने इस लेवल को निकाल दिया, दैट इज 44,000, 44,950 या 45,000 के लेवल को निकाला, तो बैंक निफ्टी में आपको एक फास्ट मूव मिल सकता है 45,400 तक का। जैसे बीच में थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी, थोड़ा सा रिजेक्शन, 45,100, 45,100 के बाद बहुत तेज मूव आएगा, वो 45,430, 45,000 आपको 400, और इनफैक्ट आपको 45,500 तक की एक रैली देखने को मिल सकती है। ये कब होगा? बहुत सिंपल सी चीज़, आप समझो, आप इस प्लान को समझो। और आज का दिन तो अगेन वेरी नॉइजी, वेरी वेरी नॉइजी। आपको ट्रेड अगर लोगों ने ऑप्शन बाइंग करी होगी तो बहुत ही डिफिकल्ट दिन था। अगेन सैड स्टोरी कंटिन्यूज फॉर द ऑप्शन बायर्स, बट क्या कर सकते हैं, जो है वो है। आपको इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा कि ऑप्शन बाइंग को बहुत ही सिलेक्टेड तरीके से करना है। और जो लोग कहते हैं पैसे नहीं है इस वजह से हम ऑप्शन बाइंग में आते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप क्रिएट करके एक एक लॉट भी लेके बैठ जाओगे, 20,000 25,000 रुपये लगते हैं, नियर सेम एक्सपायरी करोगे, एक दो दिन होते हैं, तो आज जैसे करते हैं तो 20,000 रुपये में भी आप सेलिंग करके बैठ सकते हो। तो और आप एक लॉट लो ना यार, हफ्ते में कम पैसे कमा लो। जब दिन ट्रेंडिंग डे हो उस दिन आप पैसे कमाओ, जिस दिन मार्केट के लिए ट्रिगर्स हो कुछ हो तो आप पैसे कमाओ। आज क्या हुआ मार्केट में? सेम रिएक्टेड है, सेम जैसा कि निफ्टी हुआ। देखो क्या था इम्पोर्टेंट, देखो कल का, आप देखो ये डे हाई था, करेक्ट, और कल का यहाँ पे डे लो था, करेक्ट। अब मार्केट को सिंपल सा समझिए क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट डे हाई और डे लो के बीच में खुल गया, आज के डे हाई और डे लो के बीच में खुल गया जैसे कि हुआ, ऑलमोस्ट मार्केट ने वहीं कहीं नीचे की तरफ ओपनिंग करी, और उसने क्या किया, जैसे ही ओपन हुआ मार्केट ऊपर की तरफ गया, वापस से इस लेवल को निकाला, उसने इसको लेवल को निकालने की डे हाई को कोशिश करी, लेकिन अब हुआ क्या, देखो होता क्या है, आप समझो इस बात को। मार्केट नीचे खुला, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे होते हैं, राइट। 44,600, 44,700, 44,800, ये सब कॉल राइटर्स बैठे थे, और नीचे बैठे हुए हैं पुट राइटर्स। 44,300, 44,400, 44,500 पे दबा के कॉल राइटिंग कर दी गई। अगर मार्केट 500 के ऊपर निकलेगा, जब भी निकलेगा 500 के ऊपर जाएगा, 600 के ऊपर चला जाएगा, 700 के आसपास जाएगा, तो 44,500 के जो कॉल राइटर्स हैं वो पैनिक में आएंगे, क्योंकि 100 पॉइंट्स, अगर 600 पे पहुंच रहा है मार्केट, 100 पॉइंट्स प्रीमियम मूव कर चुका होगा, तो जो एटीएम वाले सेलर्स है ना, कॉल राइटर्स 44,500 जो कॉल राइटर्स, उनका लगभग 60-70 रुपए का प्रीमियम घट चुका होगा, उनके इश्यूज हो रहे होंगे, वो बढ़ चुका होगा, तो उनको लॉस हो रहा होगा, तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के बाद जैसे ही मार्केट में इस 600 को क्रॉस किया, 60-70 पॉइंट कोशिश करी क्रॉस करने की, तो वहाँ पे 700 के कॉल राइटर्स उन लोग क्या करते हैं, पोजीशंस ऊपर 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 पर बेचना शुरू कर देते हैं। मतलब वो 500 पे लॉस चल रहा होगा तो वो क्या करेंगे, 600 पे मार्केट जाएगा तो देखते हैं वो एटीएम पे जो 44,500 वाले ऑब्वियसली उनको लॉस हो रहा होगा, तो कभी कभी लोग कोशिश करते हैं 44,700 पे बेचना शुरू कर देते हैं, 800 पे। उसी वजह से ये इस तरीके के ड्रास्टिक मूवमेंट्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में खेल है क्या, कि देखिए खेल बहुत सिंपल सा है। खेल ये है कि मार्केट
आप ये रेंज बना लिया, ठीक है, आज की डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं, लगभग ये मैंने मार्क कर, ठीक है। आप समझ लो इस रेंज में मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा। अगर मार्केट लो तोड़ता है, आज के डे लो को तोड़ देता है, तो नीचे की ट्रेड रहेगी। पहला टारगेट आपका यही रहेगा, तो पिछला टारगेट था 44,300 का, करेक्ट। डे हाई को निकालता है तो सबसे पहले वो जाएगा, अपना मूव करेगा 44,700, 780 या 800 के आसपास आपको मार्केट दिख सकता है। और मार्केट 600 का निकालने के बाद आपको आई इनफैक्ट 44,000, 45,000, 44,950 तक का भी एक ट्रेड दे सकता है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब ये लोग, जहाँ से मार्केट निकलेगा और जब इस जगह पे होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में 44,500 600 वाले को कॉल राइटर्स हैं वो सब फंस जाएंगे और मार्केट एक फास्ट मूव दे सकता है। 44,780 800 निकलने के बाद एक फास्ट मूव आ सकता है 150 200 पॉइंट का। ये आपको दिमाग में रखना है। तो मार्केट अगर इस रेंज में कहीं खुलता है, इस ये रेंज आपके कितने पॉइंट्स की है आप देख लो बहुत अच्छे से। ये रेंज है आपकी 270। अगर इसी रेंज में कहीं खुल जाता है तो आपको वेट करना है, मार्केट को देखना है कि मार्केट कल के डे लो को या डे हाई को तोड़ता है, कैसे सस्टेन कर रहा है अपने हाई पे जहाँ भी खुल रहा है। इस रेंज में जिस किधर भी तोड़ देगा, इधर तोड़ दे तो इधर की एक ट्रेड मिल जाएगी, इधर तोड़ देगा तो ऊपर की एक ट्रेड मिल जाएगी, फिर आपको रुकना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट बुक करो, फिर लेट द प्राइस एक्शन बिहेव, आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और फिर एक बड़ा ट्रेड मिल सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकला 800 के ऊपर एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बना देता है तो आपको 45,000 भी कल देखने को मिल सकता है। और अगर 44,300 तोड़ देता है तो आपको एक नीचे की ट्रेड, एक स्विफ्ट फॉल अब ऑलमोस्ट 44,200 तक का भी देखने को मिल सकता है। और आपको हो सकता है कि ये भी आ जाए मिलने देखने के लिए 44,117, और उससे पहले आपको ये भी यहाँ तक का ट्रेड मिल सकता है 150 170 तक का। ये नीचे के टारगेट्स, ये ऊपर के हैं। अगर गैप अप हो जाता है, अगेन द सेम स्टोरी, गैप अप होगा तो 44,500 600 वाले कॉल राइटर्स फंस जाएंगे। अगर 150 200 पॉइंट्स गैप अप हो जाता है तो 44,500 600 वाले कॉल राइटर्स फंस जाएंगे। ऑब्वियसली मार्केट पहले ऊपर जाएगा और जो नीचे के पुट राइटर हैं 44,400 500 600 वाले पुट राइटर्स वो प्रॉफिट में होंगे, वो अपनी ट्रेड को काटेंगे। तो ऑब्वियसली आपको एक इस तरीके के मूव इसीलिए मिलते हैं, जब मार्केट गैप अप होता है, यूँ जाता है, फिर यूँ वापस आके वो ऐसे यहाँ पे रुक जाता है और फिर वो यहाँ पे क्या करता है, को अगर मार्केट को सस्टेन करना होगा तो वो यहाँ पे एक ऐसे कलर की पेनवार कैंडल, आपको हैमर कैंडल कुछ बना के देगा या कैंडल स्टिक पैटर्न, और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ऐसा आज बैंक निफ्टी में भी हुआ है, मैं दिखाऊंगा। और अगर उसको नीचे जाना होगा तो यहाँ पे वो ब्रेक डाउन करेगा, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा और फिर वो वापस से इस लेवल के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर गैप अप होता है तो आपको ये ध्यान रखना है मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है गैप अप होने के बाद, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। जो 500 600 वाले अगर 150 200 पॉइंट का गैप अप हो गया, आप खुद सोचो ना भाई, अगर आप आज कॉल होल्ड करके गए हो, पुट होल्ड करके गए हो, पुट सेल करके गए हो, और कल मार्केट 200 पॉइंट गैप अप हो जाता है। मार्केट आज क्लोज कहाँ पे हुई है, मार्केट बैंक निफ्टी क्लोज हुई है आज 44,532 पर, और मार्केट 200 पॉइंट यहाँ से ऊपर खुल गया। तो ऑब्वियसली अगर आपने 44,500 की पुट बेच के बैठे होंगे और 44,700 700 750 पे मार्केट खुल रहा होगा, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपकी 200 रुपये की चीज़ है, तो वो 200 पॉइंट ऊपर है, एटीएम पे भी होगे तो 100 पॉइंट का 125 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा आपको, ऑब्वियसली राइट। तो आप क्या करोगे? उसको बुक करोगे, तो बुक करने में वो नीचे आ जाता है। ये होता है मार्केट का सिंपल सा फॉर्मूला, एक सिंपल सा समझो, आप समझो, इसको रटना नहीं है, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट कि दिस इज़ अ वेरी बेसिक नेचर की मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। लोग क्या सोचते होंगे? लोग वही सोचते हैं जो आप सोचते हो, बस आप अपनी चीज़ों पे बने नहीं रहते हो। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट ऊपर गई, खुलेगी तो नीचे वाले लोग फंसेंगे, जो लोग सेम डायरेक्शंस में ट्रेड लिए हैं उनके प्रॉफिट होंगे तो वो बुक करने की सोचेंगे। और फिर जब बुक होता है तो मार्केट सैचुरेट होता है, इसीलिए बोलते हैं स्टार्टिंग के 5 10 15 मिनट मार्केट को देखिए, वो ऊपर से नीचे अगर आता है और अपने डे लो के पास वेट करता है, सस्टेन करता है, तो आप इसके ऊपर जा सकते हो। डे लो मतलब आपका ये डे हाई जो पिछला था उसके ऊपर रुकता है मार्केट, तो आप सस्टेन कर सकते हो, ऊपर की ट्रेड को प्लान कर सकते हो, जैसा कि होता रहता है। यही सिंपल सा ट्रेड प्लान ऑफ एक्शन है हमारा। बीच में खुलती है, आपको मैंने बता दिया मूव नीचे के और ऊपर के क्या हो सकते हैं। एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है मार्केट में, अगर मार्केट 670 के ऊपर चला जाता है तो वो आपको एक 100 पॉइंट्स की ट्रेड मिल जाएगी, और लेकिन 800 के ऊपर आपको 150 200 पॉइंट की ट्रेड मिल सकती है। मतलब एक टारगेट, मेरा मोटा मोटा टारगेट जो मैं ट्रेड प्लान करूंगा, मुझे लगता है यहाँ तक मार्केट आया तो वो इस जगह तक भी आ सकता है, ये लेवल तक, करेक्ट। तो ये मेरे पास 45,000 तक का, 45,000 40 50 तक का रेंज है। ठीक है, आपको याद हो पिछले टाइम मार्केट टेस्ट करने आ भी चुका है इस लेवल पे।
ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बाद मार्केट का ट्रेंड बिहेवियर चेंज हो चुका होगा 1 घंटे में। आप ये डेली पैटर्न है और इसी को मैं अगर 1 घंटे में आता हूँ, 1 घंटे में आप देखोगे बैंक निफ्टी ने बहुत ही मैं क्या बोलूँ, एक सुबह का सेम सेम कंसेप्ट समझिए। यहाँ पे मार्केट बंद हुआ था, डे हाई था, करेक्ट। मार्केट खुला, मार्केट वेंडर्स, ओ सॉरी मैं यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ पे था, ठीक है। अब मार्केट खुला नीचे, खुला नीचे, और नीचे खुलते ही वो ऊपर अपने आप को ले गया। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नीचे तुरंत बाइंग आई, ऊपर गया इसी लेवल के आसपास जो कल का डे हाई था, उसी के आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया और वहां से वापस वो नीचे आया। डे लो टूटा था तो आपको एक ट्रेड मिली थी पिछले डॉलर के आसपास तक के लिए, ठीक है। वहाँ पे एक ट्रेड मिली थी और 44,400 के आसपास तो मार्केट आया था, लेकिन 44,400 पे आप देखोगे, अब 44,400 पे देखोगे उसने वापस से एक सपोर्ट बनाया, पिन बार कैंडल बनाई, ठीक है। पिन बार कैंडल बनाई, सपोर्ट वोट करने की कोशिश करी और इसके ऊपर आप देखोगे ट्रेड मिली वापस। कुछ खास नहीं था एज ए ऑप्शन बायर, आपके लिए कुछ खास नहीं था, इसमें आपको कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं। नॉइजी मार्केट में ये होता है, लेकिन अगर आप ट्रेंडिंग डे में ट्रेड कर रहे हो, आप देखो यहाँ पे कितना बढ़िया फॉल, फिर कैसे मार्केट ने सपोर्ट बनाया और कैसे वापस से रिकवरी, ठीक है। अब जो थर्सडे को कितना वन साइडेड फॉल, फिर ये देखिए फ्राइडे को वापस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। तो आपको बस यही समझना है कि मार्केट में न्यूज़ आने दीजिए, विक्स को ध्यान रखिए, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा नॉइजी मार्केट में अवॉइड करिए। कम पैसे हैं तो सेलिंग की स्ट्रैटेजीज भी हम आपको बता सकते हैं, अगर आपको स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना है, कम पैसे में कैसे स्ट्रैटेजीज ले सकते हैं, ऑप्शन बाइंग ना करके ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, हम उसके ऊपर आपको टेलीग्राम चैनल पे हम अपने स्ट्रैटेजीज प्ले करते भी रहते हैं और हम आपको बता भी देंगे। तो प्लीज़ आपको किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी समझनी तो आप उसके बारे में हमें जानकारी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरीके से आगे की चाल चल सकते हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी में वीकनेस है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से निफ्टी चाहकर भी बुलिश नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी चाहकर भी बुलिश नहीं हो पा रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन चल रही है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट करने के वेट किया करिए। मार्केट रीटेस्ट करता ही करता है, अगर रीटेस्ट नहीं कर रहा है तो फेलियर ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से निकलता है तो ये आपको मैं एक फिर से पैटर्न एक बन रहा है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये एक डब्लू का है पैटर्न, आप देखोगे, ठीक है, और एक डब्ल्यू और बनेगा अगर मार्केट ये देखो आप, ठीक है, जैसा कि निफ्टी में भी मैंने बताया, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ट्रिपल बॉटम टाइप का कंसेप्ट है और ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। जनरली मार्केट में डिसेंडिंग पैटर्न्स में होता है क्या, मार्केट यूँ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है और ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, नीचे चला जाता है। ये होता है बैंक निफ्टी में। सो बैंकिंग सेक्टर थोड़े वीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक में अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, फ्राइडे को रात में 12 1 बजे के आसपास अपडेट आया था कि कोटक महिंद्रा के जो सीईओ एमडी डायरेक्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, और मैं नाम नहीं याद आ रहा है, किसी और ने इमीडिएटली उसको ज्वाइन किया टिल द पॉइंट ऑफ दिसंबर आई गेस। उसके बाद देखेंगे वो लोग क्या करना है। तो मार्केट में अभी फ़िलहाल आप कोटक देखोगे तो बहुत ही रेंज में फंस चुका है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो मतलब गजब ही हो रहा है, मतलब 1700 के लेवल पे आज गया और उसके बाद उसमें सेलिंग सेलिंग सेलिंग, देखिए ना आप क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ऊपर जाता है सेलिंग हो जाती है, नीचे जाता है बाइंग हो जाती है। आज इसने ये लेवल निकाला है, लेकिन जब तक 1760 के नीचे अगर चला जाता है तो वो वीक ही माना जाएगा, लेकिन फिलहाल क्लोजिंग उसने कर दी है, क्लोजिंग ऊपर ही मेंटेन कर ली है 1770 के आसपास। 1760 के नीचे बैंक कोटक को वीक मानेंगे, और ये लेवल निकाल लेता है, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल आपको दिख रहा है कोटक के अंदर, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये लेवल अगर वो ट्रेड से निकाल देता है, ये लेवल अगर आपके निकल जाते हैं, जो कि बेसिकली 1800 के ऊपर निकल जाता है, तो आपको ऊपर के लेवल मिलने को देखने 1844, ठीक है, 1844 का लेवल देखने को मिल सकता है। एंड देन दूसरा आपका 1856, एंड देन आपका 1900, देन ये गैप फिलिंग हो सकती है 1930, और यहाँ तक जा सकता है 1970 80 तक भी। तो ये एक आपको ट्रेड अच्छी मिल सकती है। लेट्स सी कहाँ पे क्या करता है मार्केट। अभी एक
एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा है, लेट्स सी ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन हो सकती है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक से चल रहा है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है, करेक्ट। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन चल रही है, आप इसको ड्रॉ करोगे अगर देखोगे, ये ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन पे इधर भी मार्केट चल रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में जनरली ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड होते हैं इस तरीके के पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न्स के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल आई होप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है मेरा, लेकिन क्या करें, नॉलेज शेयर करना इंपॉर्टेंट है, अधूरी नॉलेज बहुत खतरनाक होती है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर बाउंड टू डू एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू रनिंग योर ट्रेड। सो मैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और मेरा पूरा कोशिश होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली एनालिसिस दे सकूँ बैंक निफ्टी निफ्टी की। लोग, हालांकि लोग उतने ज़्यादा लोग अभी मेरे साथ जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा काम है कोशिश करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि जो लोग एटलीस्ट मेरे वीडियो देखें तो वो वीडियोस को एटलीस्ट एक लाइक और कमेंट और शेयर दोस्तों से करते रहें, जिससे कि कमेंट्स करने से वीडियोस ऊपर रैंक करना शुरू हो जाएंगी। यूट्यूब की एल्गोरिथम ही कुछ ऐसी है। तो मेरा काम है मेहनत करना, लोगों तक नॉलेज पहुँचाना, वो मैं पहुँचा रहा हूँ, और उम्मीद है कि मुझे आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता रहेगा, और आने वाले टाइम में हम इस चैनल को और रॉक ऑन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।